इन चीजों पर ध्यान नहीं है। रोजगार किसको मिल रहा है? अपने शागिर्दों को मिल रहा है। दलाली का काम हो रहा है। कि झारखंड का जब आंदोलन चला था तो आंदोलन का इन लोगों ने दुकान खोलते हुए आंदोलन को बेचने का काम किया था और खरीदने वाला कांग्रेस था और विरोध करने वाला आरजेडी था अलग राज्य का। क्रेता विक्रेता और विरोधकर्ता का इसकी सरकार है। घटनाएं घटती है मां बहनों के साथ, आदिवासी बहनों के साथ, दलित बहनों के साथ और पिछड़े समाज की बहनों के साथ सबसे ज्यादा घटनाएं घटी है दोस्तों। तो मुख्यमंत्री जी का जवाब होता है, उनके मंत्रियों का जवाब होता है, ये तो होता ही रहता है। वाह रे, आत्मा विहीन सरकार। रिचार्ज होता है वहां पर यहाँ की सरकार को हर महीने पदाधिकारी जनता से लूटते हुए, खसोटते हुए, जनता से शोषण करते हुए पैसे की भेंट दी जाती है बड़े बड़े थैलियों में। दोस्तों, झारखंड सरकार की नीति के खिलाफ कल भाजपा सचिवालय घेराव करने जा रहे हैं और इस कार्यक्रम में 1 लाख से अधिक कार्यकर्ताओं के जुटने का दावा लगातार भाजपा की ओर से किया जा रहा है। भाजपा की ओर से इस मामले को लेकर इस कार्यक्रम की पूरी तैयारी कर ली गई है और लगातार प्रदेश कार्यालय में बैठकों का दौर चल रहा है और जो रणनीति है वह तैयार की जा रही है। इस दौरान भाजपा की ओर से आरोप लगाया गया कि सरकार अभी से ही इन जो कार्यक्रम होना उससे डर गई है और यही कारण है कि खूंटी हो या धनबाद, वहां भाजपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं को स्थानीय थाना की पुलिस के द्वारा डराया धमकाया जा रहा है। इसके अलावा जो बस संचालक है, बस के कंडक्टर, उन्हें इस रैली, इस कार्यक्रम में बस नहीं देने की को लेकर दबाव बनाया जा रहा है। तो इसे लेकर झारखंड में राजनीतिक तपिश अभी से ही बढ़ी हुई है। लगातार बयानबाजी का दौर जारी है। इसी कड़ी में आज प्रदेश कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने एक प्रेस वार्ता कर सरकार को घेरा है और आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा उन्होंने। हम सबको जानते हैं कि 3.5 साल के पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता के रूप में हेमंत सोरेन जी ने, कांग्रेस ने, आरजेडी ने एक घोषणा पत्र जारी किया था। और उस घोषणा पत्र में उन्होंने उल्लेख किया था कि प्रत्येक वर्ष हम 5 लाख लोगों को नौकरी देंगे, 5 लाख लोगों को नौकरी देंगे। उस घोषणा पत्र में यह भी उल्लेख है कि अगर हम नौकरी नहीं देंगे तो हम बेरोजगारी भत्ता देंगे। उसके बाद अपने कई राजनीतिक भाषणों में उन्होंने कहा था कि हम 5 लाख लोग को प्रत्येक वर्ष नौकरी नहीं देंगे, बेरोजगारी भत्ता नहीं देंगे, तो हम राजनीति से संन्यास लेने का काम करेंगे। जिसका वीडियो फुटेज पूरे प्रदेश में घूमते घूमते वायरल हो रहा है। आज बेरोजगार नौजवान, शिक्षित युवा परेशान है। 3 वर्षों में मात्र 537 लोगों को इन्होंने नौकरी दिया। ये विधानसभा के पटल पर एक विधायक के प्रश्न के जवाब में सरकार ने दिया। सरकार की नीयत, नेतृत्व का मनसा और इस ठगबंधन सरकार की जो नीति है, नीयत है, वह युवा विरोधी है, नौजवान विरोधी है और मैं कह सकता हूं कि बेरोजगारों की आत्मा को पर प्रहार करने वाली सरकार है। आज नौजवान जब अपनी हक और हुकूक के लिए सड़कों में घूम करके अपनी दर्द को बयां करता है, सरकार से न्याय मांगता है, तो सरकार के द्वारा जो झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, आरजेडी महाठगबंधन के इशारे पर प्रशासनिक पदाधिकारियों के द्वारा लाठियों का प्रहार किया जाता है। ये कैसी सरकार है? ये कैसी सरकार है? अगर बेरोजगारी दर की बात करें तो भारतवर्ष में 7.20% बेरोजगारी दर है। तो झारखंड में
जो बेरोजगारी का दर है, वह 14.30% है मित्रों। 14 मतलब दुगना से भी ज्यादा। भारतवर्ष का मानक के आधार पर हम कह सकते हैं कि 2.5 गुना ज्यादा किसी भी प्रदेश से या भारत के अन्य राज्यों से ये दुगना है। इतना ही नहीं दोस्तों, बेरोजगारों का तो ये आलम है कि झारखंड में 3,27,000 पद रिक्त हैं, लेकिन झारखंड की सरकार इन चीजों पर ध्यान नहीं है। रोजगार किसको मिल रहा है? अपने शागिर्दों को मिल रहा है। दलाली का काम हो रहा है। बिचौलियों के द्वारा सरकार चलाकर बिचौलियों को रोजगार दिया जा रहा है। इसलिए स्वास्थ्य विभाग, अब सबसे बड़ी बात 2-3 चीजों का मैं उदाहरण देना चाहता हूं। स्वास्थ्य विभाग में 73% पद रिक्त है। हम सबको जानते हैं कि कोरोना की लड़ाई के बाद फिर से कोरोना आने की संभावनाओं को कोई इनकार नहीं कर सकता है। भारत सरकार के बार बार निर्देश देने के बावजूद आज स्वास्थ्य विभाग में 73% पद रिक्त हैं दोस्तों। जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, कृषि विभाग में 72% पद रिक्त है दोस्तों। ग्रामीण विकास के विभाग के बारे में बात करें, जब तक गांव आर्थिक रूप से निर्भर नहीं करेगा, आत्मनिर्भर नहीं बनेगा, झारखंड आगे नहीं बढ़ेगा। वहां अभी 73% पद रिक्त है दोस्तों। मेरे भाइयों, मेरे पत्रकार मित्रों, मैं 2019 में जो रजिस्टर्ड, जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में जो रजिस्टर्ड थे, वो 85,122 नौजवानों ने अपनी बेरोजगारी को दर्ज कराया था नौकरी के आस के लिए। आज ये आलम है कि 2023 में 6,76,885। इसका सीधा अर्थ है नौकरी देना झारखंड सरकार के नियत में नहीं है, नेतृत्व में खोट है। और झारखंड के नौजवान आज बहुत तेजी से पलायन कर रहे हैं। उनका ब्रेन ड्रेन हो रहा है, दूसरे राज्यों में जाकर के दर दर भटकने का काम कर रहे हैं। जो मानव संसाधन, जो संपदा होती है झारखंड के लिए, वो आज हम कह सकते हैं उस संपदा को हम खो रहे हैं। इससे बड़ा दुख की बात क्या हो सकती है दोस्तों? हमारे पास खनिज संपदा है, लेकिन उसके साथ साथ मानव संपदा है, मानव संसाधन है। उस मानव संसाधन का उपयोग राज्य के विकास के लिए होना चाहिए, लेकिन नौजवान आज इस राज्य से पलायन करके उस विकास के लिए जो उनका योगदान होना चाहिए वो आज वंचित है दोस्तों। मेरे मित्रों, इस देश के, इस राज्य के प्रति इस सरकार का क्या नियत है मैं बताना चाहता हूं। डेवलपमेंट इनके डीएनए में नहीं है। विकास की कोई एक रचना इन्होंने खड़ा नहीं किया है। 3.5 साल की सरकार है। आधारभूत संरचना की अगर बात की जाए, पानी, बिजली, सड़क, शिक्षा की बात, हर क्षेत्र में कोई एक पैसे की वृद्धि नहीं हुई है। जो हेमंत सरकार के मन में मनसा ही नहीं है। जो पिछली सरकार थी, कमल फूल की सरकार, रघुवर दास की सरकार, उस सरकार में किए हुए कामों को भी इसने रोकने का काम किया दोस्तों। इसलिए आप विकास की बात करते हैं तो पर कैपिटा इनकम की भी बात होगी कि इस राज्य के प्रति व्यक्ति आय कितनी है, भारत के प्रति व्यक्ति आय कितनी है। बड़ा दुर्भाग्य है दोस्तों, भारत में जहां प्रति व्यक्ति आय 1,97,000 है, तो झारखंड में 85,400 रुपये मात्र है। इसका मतलब
भारत के प्रति व्यक्ति आय से झारखंड के प्रति व्यक्ति आय का आधा आधा। ये इस राज्य के शासक वर्ग को इस बात की चिंता नहीं है कि झारखंड का विकास हो। और क्यों चिंता नहीं है मैं बताना चाहता हूं कि झारखंड का जब आंदोलन चला था तो आंदोलन का इन लोगों ने दुकान खोलते हुए आंदोलन को बेचने का काम किया था और खरीदने वाला कांग्रेस था और विरोध करने वाला आरजेडी था अलग राज्य का। क्रेता विक्रेता और विरोधकर्ता का इसकी सरकार है, तो उसके मन में दर्द झारखंड के विकास का क्यों होगा? अरे झारखंड का गठन तो अटल जी ने किया, आडवाणी जी ने किया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार उस वक्त केंद्र में थे उसने किया। आपने तो लड़ाई लड़ी थी माल कमाने के लिए, आय का साधन बनाया था आपने। इस बात का प्रमाण है नरसिम्हा राव की सरकार को किसने बचाया था, खाते में सीधा रुपया किसने डाला था। दोस्तों बहुत दुर्भाग्य की बात है, बहुत दुर्भाग्य की बात है। अब मैं अपराध लॉ एंड ऑर्डर के बारे में बताना चाहता हूं। 3 वर्षों में 1,34,742 आपराधिक घटनाएं दर्ज हुई, आपराधिक घटनाएं दर्ज हुई। और अपराध में हमारी मां बहनों बेटियों के साथ जिस प्रकार से बलात्कार की घटना घटी, वह घटना हर झारखंडियों को शर्मसार करने वाली है। सरकार में नियत होती, नेतृत्व में अगर ईमानदारी होती, मुख्यमंत्री जी की अगर इच्छा शक्ति होती, तो उन अपराधियों को पकड़ करके फास्ट ट्रैक में उनको सजा पूरी तरह से दिलाने का काम किया जाना चाहिए। लेकिन जब घटनाएं घटती है मां बहनों के साथ, आदिवासी बहनों के साथ, दलित बहनों के साथ और पिछड़े समाज की बहनों के साथ सबसे ज्यादा घटनाएं घटी है दोस्तों, तो मुख्यमंत्री जी का जवाब होता है, उनके मंत्रियों का जवाब होता है, ये तो होता ही रहता है। वाह, आत्मा विहीन सरकार। जिस सरकार के अंदर आत्मा नहीं है वो सरकार का नाम है हेमंत सोरेन की सरकार, संवेदनहीन सरकार। बहनों की इज्जत लूटी जा रही है और ऑफिस का इस प्रकार का स्टेटमेंट आता है, विचार आता है, समाज क्या कहेगा। इसलिए दोस्तों हत्याएं इस प्रदेश में सबसे ज्यादा हत्याएं भारत के अनुपातिक दृष्टिकोण से अगर विचार किया जाए तो यहां पर भारत में 4.1 लोगों की हत्या प्रत्येक दिन होती है, तो झारखंड में 6.02% लोगों की हत्या प्रत्येक दिन होती है दोस्तों। इतना ही नहीं, नक्सल जो बैठ चुका था, खत्म हो चुका था, भाग चुका था, उनके द्वारा चाय भाषा में क्या हुआ, बारूद लूटा गया, जखीरा लूटा गया। और उस सबसे बड़ा बात है इस सरकार के बाद इतना बड़ा विस्फोटक सामानों का जखीरा है, उसकी सुरक्षा देना भी ये राज्य सरकार के नियत में नहीं है दोस्तों। कानून व्यवस्था की बात करते जहां थानों की बोली बोली जाती है, जिला पुलिस पदाधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग में बोली जाती है। अब तो हर जगह थाना हो, सीओ हो, बीडीओ हो, हर जगह जहां पर मलाईदार जगह में जा रिचार्ज होता है वहां पर यहाँ की सरकार को हर महीने पदाधिकारी जनता से लूटते हुए, खसोटते हुए, जनता से शोषण करते हुए पैसे की भेंट दी जाती है बड़े बड़े थैलियों में दोस्तों। ये है हेमंत सोरेन। हेमंत है तो लुटेरों का हिम्मत है, हेमंत है तो बिचौलियों का गलत काम करने का हिम्मत है। ये सरकार कोई प्रशासनिक सिस्टम से नहीं चल रहा है, रूल ऑफ इक्विटी बिजनेस से नहीं चल रहा है। ये सरकार तो बिचौलियों के द्वारा चलाया जा रहा है। घरों में, बिचौलियों के घरों में फाइलों का निपटारा होता है।
इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि विकास की बात अगर करती है तो राज्य सरकार सबसे निकृष्ट सरकार है पूरे देश में। केंद्र सरकार की योजनाओं को अटकाने, लटकाने और भटकाने वाली सरकार है। मैं 2-3 उदाहरण देके बात को और आगे बढ़ाना चाहता हूं। चालू वित्तीय वर्ष में भारत की सरकार ने 3,85,300 ग्रामीण आवास बनाने की स्वीकृति दी थी भारत की सरकार। गरीबों के लिए आवास, निर्धनों के लिए आवास, किसानों के लिए आवास, गांव में रहने वाले लोगों के लिए आवास, और ऐसा आवास जो गरीब आदमी उस आवास में रह करके उसका जीवन स्तर ऊंचा होता है, वो ग्रामीण, वो लखपति बनता है, उसकी हक को छीनने का काम किया। और मात्र अब तक 41,000 ही घर बन पाए दोस्तों, 41,000 घर बन पाए, अर्थात 3.5 लाख घर इनसे नहीं बन पाया केंद्र की सरकार की योजनाओं को भटकाने। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं केवल। अब इंडस्ट्रियल ग्रोथ की बात कीजिएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर्स की बात कीजिएगा, जिस राज्य में खनिज संपदा है वहां पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की प्राथमिकता होनी चाहिए। और हम तो कहते हैं कि वैल्यू एडेड के आधार पर छोटे छोटे उद्योग लगाकर रोजगार के सृजन होने चाहिए। लेकिन आज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के नाम पर झारखंड की सरकार 35वां स्थान पर है। यह शर्मसार करने वाली बात है दोस्तों। इसलिए मैं कह सकता हूं कि भ्रष्टाचार के मामले में तो सरकार का कोई। तो कल झारखंड के सभी जिलों से, सभी कोने कोने से भाजपा के कार्यकर्ता रांची में जुटेंगे और प्रभात तारा मैदान में जुटने के बाद वहां से सचिवालय घेराव करने को जाएंगे। लगातार भाजपा की ओर से सरकार पर आरोप लगाया जा रहा है कि वह तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है, राज्य में भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है, बेरोजगारी का दर वह भाग रहा है, छात्र सड़क पर हैं। लेकिन इन तमाम चीज़ों को छोड़कर सरकार सिर्फ पैसे कमाने में लगी, वो भी अवैध तरीके से, कि किस तरह से हो। तो इन तमाम चीज़ों का आरोप लगाकर अब भाजपा सड़क पर उतर गई है और कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि इस कार्यक्रम के जरिए झारखंड विधानसभा और लोकसभा चुनाव की रैलियों का शंखनाद भाजपा कर रही है। द न्यूज़ पोस्ट आपको तमाम अपडेट से रूबरू कराता रहेगा। अपने सहयोगी संतोष कुमार के साथ समीर, द न्यूज़ पोस्ट, रांची।